गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? तंदुरुस्त हो? फैमिली ਵਧੀਆ एकदम? चलो बहुत ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ होना चाहिए जी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टैक्स दरबार विद वीजी। तो आज हम बातें करेंगे आईटीआर 2 की। आईटीआर 1 की सारी बातें हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करूंगा आईटीआर 1 की पूरी वीडियो आपने देख ली होगी। बोलो हाँ। कह दो हाँ, आईटीआर 1 मैंने पूरा देख लिया। देख लिया ना? तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, आईटीआर 1 से पहले 2 मत देखने बैठ जाना, क्योंकि आज हम बातें करेंगे आईटीआर 2। और आईटीआर 2 की बातें समझ में ही तब आएंगी जब आपको ये पता होगा कि आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है और कौन फाइल नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो आईटीआर 1 की सारी बातें से पहले वाली वीडियो में है। और एक बात और बता दूं, अब जो भी प्रैक्टिकल लाइफ की वीडियोस होंगी टैक्सेशन से रिलेटेड, अब वो सिर्फ इस चैनल के ऊपर आएंगी। पहले 2 वीडियोस मैंने दोनों चैनल के ऊपर डाली थी, अब यही चैनल हमारा कंटिन्यू होगा। तो आपने क्या करना है, ठोक देना है बस सब्सक्राइब के बटन को, प्रेस कर देना है बेल आइकन को, और आपने लाइक जरूर ठोकने अगर आपको अच्छी लगती है जी। ठीक है जी। चलो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आज हम बातें करेंगे आईटीआर 2 की कि आईटीआर 2 कौन फाइल कर सकता है, आईटीआर 2 कौन फाइल नहीं कर सकता, और आईटीआर 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। वो सारी बातें आज हम कंप्लीट करेंगे। और इससे अगली वीडियो जो होगी फिर आईटीआर 3 की होगी। और अपना थोड़ी सी ना जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल था तो मैं वीडियो डाल नहीं पाया। अब बहुत जल्दी आईटीआर 3 की वीडियो लेकर आऊंगा। 4, 5, 6, 7 जितने भी आईटीआर फॉर्म होंगे 1 बाय 1 वीडियो इस चैनल के ऊपर अब आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स प्ले जी। आओ जी, खेलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो भी नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ जी। पहले के नोट्स भी आपने टेलीग्राम पे डाल दिए होंगे। अच्छा, एक बात और सुनना जी, इस आईटीआर 2 के अलावा ना एक वीडियो इस चैनल के ऊपर और मैं डालूंगा सर्विस चार्ज की, जो कल मेरे साथ बीता है, जो कल मेरे साथ बीते हैं ना, तो मैं आपको सर्विस चार्ज की वीडियो भी डालूंगा, वो अपने जरूर देखना है। ठीक है जी। बट पहले आईटीआर 2 की बातें करते हैं। लोरी, सबसे पहले अगर मैं आईटीआर 2 की बात करता हूं, सबसे मेन क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है दैट इज हु विल फाइल आईटीआर 2। अब बच्चा ये बात कहता है कि सर आईटीआर 1 के बारे में तो हमें आपने बता दिया था कि आईटीआर 1 जो है वो इंडिविजुअल फाइल करता है, जिसकी सैलरी की इनकम होती है, या एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, या टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए, तो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। और फिर आपने कहा था कि कुछ केस में आईटीआर 1 फाइल नहीं होता। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये वाली पीपीटी मैंने आईटीआर 1 के अंदर दिखाई थी। ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे है कि कौन कौन आईटीआर 1 फाइल करेगा, कौन कौन आईटीआर 1 फाइल नहीं करेगा। अब अगर मैं आईटीआर 2 की बात करूंगा तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये निकल के आ रहा है कि हु इज एलिजिबल फॉर आईटीआर 2। अब आईटीआर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है एक बार चेक करो। सबसे पहला, आईटीआर 2 कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल और एचईएफ। अब यहां पे एक चेंज आ गया जी। अब यहां पे एक चेंज आ गया। हेलो हेलो भैया, आपने एक बार ध्यान रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना। आईटीआर 1 कौन फाइल करते हैं? ओनली इंडिविजुअल। मतलब आईटीआर 1 जो फाइल करेंगे ओनली इंडिविजुअल फाइल करेंगे। आईटीआर 2 जो है वो एचईएफ भी फाइल कर सकते हैं। तो बच्चा कहता है सर अगर मान लो एचईएफ की बात करेंगे तो क्या आईटीआर 1 जो है वो एचईएफ के लिए है या नहीं है? आंसर इज नो। या तो आईटीआर 1 ओनली इंडिविजुअल के लिए था, आईटीआर 2 जो है वो इंडिविजुअल और एचईएफ दोनों के लिए। बट किन के लिए जी? तो वो कह रहे हैं आईटीआर 2 कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल और एचईएफ हु आर नॉट एलिजिबल टू आईटीआर 1। मतलब सिंपल लाइन में काम खत्म कर दिया जी। सस्ता सुंदर टिकाऊ, मतलब सिंपल लाइन में काम खत्म कर दिया कि जो आईटीआर 1 के एलिजिबल नहीं है ना, जो आईटीआर 1 के एलिजिबल नहीं है वो सब आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। एग्जांपल आप मुझे दोगे जी? एक बार मुझे बताओ ना। अंकल जी सामने बैठे हैं। अरे आपके पापा की बात कर रहा हूं। हेलो अंकल जी, बढ़िया ना? अंकल आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी ना? पक्का पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? फिर मेरे को बताओ एक बार, आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है? 50 लाख तक वाले, सैलरी क्लास वाले, एक हाउस प्रॉपर्टी वाले। और फिर मैंने आईटीआर 2 में क्या बोला कि आईटीआर 2 कौन फाइल करेगा? जो आईटीआर 1 के एलिजिबल नहीं है। तो आईटीआर 1 के कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा? जिसकी 2 हाउस प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, जिसकी सैलरी की इनकम होगी बट 50 लाख से ऊपर होगी, भाई जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, जिसने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिए होंगे। मतलब जो आईटीआर 1 के नॉट एलिजिबल थे वो सब आईटीआर 2 में कवर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरी कैपिटल गेन की इनकम है तो क्या मैं आईटीआर 2 फाइल कर सकता हूं? बिल्कुल फाइल कर सकता हूं। अब अंकल कहते हैं यार एक बात बता, बट मेरी तो बिजनेस की इनकम है तो मैं तो आईटीआर 2 फाइल नहीं करता। मेरे को तो किसी ने कहा था कि बिजनेस की इनकम वाले केस में आईटीआर 3 फाइल करते हैं, बट तुमने कहा कि आईटीआर 1 के जो एलिजिबल नहीं है वो सारे आईटीआर 2 फाइल करेंगे। अभी आगे भी आएगा। मतलब अभी तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो आईटीआर 1 के एलिजिबल नहीं है वो आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। बट आगे भी कुछ बातें लिखी हैं कि अगर आपकी यहां से इनकम है ना तो आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर पाओगे। तो एक बार चेक करो, देखो जी।
सबसे पहली बात, जो ITR 1 के नोट एलिजिबल हैं वो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है, आपकी कोई फॉरेन इनकम है, आप कंपनी के डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर परचेस कर रखे हैं, आपकी एसेट इंडिया से बाहर है, टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, एंड सो ऑन, जो वो सारी बातें आपने ITR 1 के अंदर पढ़ी थी, नोट एलिजिबल के अंदर वो ITR 2 के अंदर आ सकती है। अब दूसरी बात, गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि ITR 2 अगर आपको फाइल करनी है ना, तो आपकी बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। ठीक है ना। जैसे मतलब मेरे से अभी अंकल जी ने क्वेश्चन पूछा था कि बेटे मेरी बिजनेस की इनकम है तो क्या मैं ITR 2 फाइल कर सकता हूं? आंसर इज नो। इट मीन्स अगर किसी पर्सन की बिजनेस की इनकम है तो उसके लिए ITR 2 नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपकी जो भी इनकम हो, आपकी जो भी इनकम हो, बट बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो उसने बोला डू नॉट हैव द इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड also do not have the income from profit and gain business profession in the nature of interest, salary, bonus, commission by whatever name called due to or received by him from a partnership firm। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अगर एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिल रही है, अगर एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो वो पार्टनर भी ना ITR 2 फाइल नहीं कर सकता। कोई बताएगा क्यों? कोई बताएगा क्यों? अरे कम से कम तुम तो नालायकों क्लास वाले हो, तुम तो बता दो ना। याद करो, पार्टनर को जब पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, बोनस, कमीशन मिलता है तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबिलिटी PGP के अंदर ही होती है। तो मतलब सिंपल सा क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि अगर टैक्सेबिलिटी मेरी PGP के अंदर आ रही है तो मेरे लिए ITR 2 नहीं है। बस ये बात ध्यान दो जी। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा है कि जिनके लिए ITR 1 नहीं है उनके लिए ITR 2 है, बट ITR 2 वाले ये बात ध्यान दें कि उनकी बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बिजनेस की इनकम होगी तो ITR 2 से वो बाहर हो जाएंगे, ITR 2 उनके लिए नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद देखो रही, फिर वही क्लबिंग की बातें रही। अगर आपकी इनकम क्लब हो रही है और वो सेम हेड में है जो ITR 2 के अंदर आते हैं तो ITR 2 आप फाइल कर सकते हो। अब मेन कौन आ रहा है जी, ITR 2 के कौन कौन एलिजिबल नहीं है। अब कौन कौन एलिजिबल नहीं, अपने आप बोल दो जी, फटाफट से मुझे आंसर दो, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। यस 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 यस, आंटी जी सामने बैठे हैं। हेलो आंटी जी नमस्ते। अब मेरे को बताओ ना, ITR 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप नालायकों से अच्छे हो आंटी जी, ये सारे बच्चे नालायक हैं। आप बिल्कुल सही बता रहे हो। कौन कौन? एक तो बेटे जो तूने बोला कि बिजनेस की इनकम हो वो ITR 2 फाइल नहीं कर सकते, और अगर पार्टनरशिप हमसे पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा है तो वो भी ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। परफेक्ट, ठीक है जी। एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे। तो ITR 2 कौन कौन फाइल नहीं कर पाएगा? अगर आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड है या तो बिजनेस की इनकम या आपकी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है तो भी ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। इसको छोड़ के जो भी इनकम होगी, चाहे आपकी अदर सोर्स की इनकम है, चाहे आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, बस आप ये ध्यान देना कि ITR 1 में एलिजिबल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ITR 1 में एलिजिबल हो तो ITR 1 फाइल करेंगे, अगर ITR 1 में एलिजिबल नहीं हो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो, बट ITR 2 के लिए ना बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस की इनकम होगी तो ITR 2 आप फाइल नहीं कर पाओगे। बस ये बात ध्यान दो। तो कोई बता सकता है कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि बिजनेस की इनकम को छोड़ के आपकी जो भी इनकम है, चाहे सैलरी की है, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की है, चाहे कैपिटल गेन की है, चाहे अदर सोर्स की है, बट मैं ITR 1 से बाहर आ चुका हूं तब मैं ITR 2 फाइल कर सकता हूं। बस ये बात ध्यान दो जी। अब ITR 1 से कौन कौन बाहर है, ITR 1 कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, उसके लिए ITR 1 की वीडियो पहले आपको देखनी होगी जी। क्लियर है? उसके बाद देखो, अब ITR 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वही सेम। अगर आप सैलरी के लिए ITR 2 फाइल कर रहे हो, मान लो अगर कोई डायरेक्टर है उसको सैलरी मिल रही है, अगर वो सैलरी के लिए ITR 2 फाइल कर रहा है, या सैलरी अगर मेरी 50 लाख से ऊपर की है उसके लिए मैं ITR 2 फाइल कर रहा हूँ, फॉर्म नंबर 16 मेरे को चाहिए। अगर अदर देन सैलरी की इनकम है और मेरा TDS कट है तो फॉर्म नंबर 16A मुझे चाहिए। फिर एक फॉर्म नंबर 26AS, मैंने ITR 1 के अंदर भी कहा था कि फॉर्म नंबर 26AS होता है जिसमें आपको पता लगता है कि कितना TDS कट है, वो भी आपको यहाँ पे चाहिए, फॉर्म नंबर 26AS जी। अगर आपने रेंट पे की है तो रेंट की रिसीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर आपका कोई लोन का इंटरेस्ट है उसकी रिसीट होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करनी है तो उसकी रिसीट होनी चाहिए। पासबुक होना चाहिए, चेकबुक होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, जो जो आप बेनिफिट क्लेम करना चाह रहे हो ना उसके डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। ये आपको मेन है जी। तो मेन बस 3 फॉर्म नंबर यहाँ पे, एक तो फॉर्म नंबर 16, एक फॉर्म नंबर 16A और एक फॉर्म नंबर 26AS, ये 3 फॉर्म मेन है। इसको छोड़ के बाकी छोटे मोटे फॉर्म, जैसे मान लो अपने शेयर्स बेचे, उसमें अब जो भी कैपिटल गेन निकल के आ रहा है तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो भी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए जी। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे जी,
आपके पास डिडक्शन का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास ITR 5 की कॉपी होनी चाहिए जी अगर आपके लॉस हैं, आपके पास पासबुक FD का मतलब FD अगर आपने कराई है उसका स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका समरी होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की कैपिटल गेन के केस वाले केस में, रेंट पेड की रिसीट होनी चाहिए, फॉर्म नंबर 16A 16 और आपका 26AS, ये फॉर्म आपके पास होनी चाहिए ITR 2 के लिए जी। तो ITR 2 में कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। ITR 2 भी एक तरह सिंपल है, बट इसका नाम सहज क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ITR 1 में तो कुछ भी नहीं था ना, ITR 1 तो बिल्कुल सिंपल था। ITR 2 आपको देखने में सिंपल लग रहा है, जब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ITR 2 का, अभी ना इसके साथ में ITR 2 का फॉर्म नंबर भी मैं अटैच कर दूंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अभी दिखा दूं आपको मैं भी दिखा देता हूँ ITR 2 का फॉर्म नंबर, ये लो जी, ये देखो, ये आपका ITR 2 का फॉर्म नंबर है। देखो यहाँ पे ना क्लियरली लिखा, क्या लिखा है जी, ये कौन फाइल करेगा? इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग द इनकम फ्रॉम PGP, मतलब जिनके बिजनेस की इनकम नहीं है ना, वो इंडिविजुअल HUF जो है वो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। और ये कम से कम 25 पेज का सर, मतलब 25 पेज का, जबकि ITR 1 जो था, जो आपने देखा, वो सिर्फ 2 या 3 पेज का था। अब इतना बड़ा फॉर्म क्यों है, जबकि लाइन तो एक लिखी है? इतना बड़ा फॉर्म इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी इनकम जो है वो ITR 2 के अंदर आ जाती है। बस बिजनेस की इनकम यहां से बाहर हो गई ना, तो बिजनेस की इनकम को छोड़ के जो भी इनकम होगी, जो भी लोग इनकम कमाते होंगे, वो सब ITR 2 ही तो फाइल करते होंगे। बट मैं ITR 2 क्या फाइल करता हूं जी? सोच के बोल देना, क्या मेरे केस में ITR 2 फाइल होगा? यस या नो? आंसर इज नो। मेरे केस में ना तो ITR 1 की बात होगी, मेरे केस में ना तो ITR 2 की बात होगी। आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा कि जो मेरी प्रोफेशन की इनकम है, जो बच्चों से मुझे फीस मिलती है, वो सारी की सारी इनकम मैं किस फॉर्म के अंदर फाइल करता हूं। आपको लग रहा होगा मैं ITR 3 के अंदर फाइल करता हूं, क्या पता मैं ITR 4 भरता हूं सुगम वाला, क्या पता मैं ITR 3 भरता हूं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आना है कि विवेक सर को अगर फीस मिलती है तो वो कौन से ITR में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है आज का जी। एक क्वेश्चन आप मुझसे लेके जाओ, सर्च कर डालो गूगल जी, कि अगर मान लो मेरी प्रोफेशन की इनकम है, अगर मेरी प्रोफेशन की इनकम है और मुझे ITR फाइल करनी है, तो विवेक सर कौन कौन से फॉर्म फाइल कर सकते हैं, बस ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन से पहले चेक करूं कि आपने आंसर सही दिए या आपने आंसर गलत दिए। पक्का पक्का जी। तो ये सारी बातें आपके ITR 2 की हैं, ये फॉर्म भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा, आपको अगर चेक करना हो आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज ITR 2 कौन फाइल करेगा, कौन फाइल नहीं करेगा, ये कंप्लीट डिटेल आपके पास आ चुकी है। ठीक है जी। अब 2 सेकंड में क्रक्स निकाल देता हूं जी। ITR 2 कौन फाइल करेगा? जो ITR 1 के एलिजिबल नहीं है। ITR 2 कौन फाइल करेगा? जो ITR 1 के एलिजिबल नहीं है एंड उसकी बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए, और पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है तो भी वो ITR 2 फाइल नहीं कर सकता। बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो ये सारी बातें ITR 2 के अंदर निकल के आ रही हैं। बिल्कुल सिंपल सी वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाई है, बट फिर भी आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको मैंने सोचने का टाइम दे दिया है जी। नेक्स्ट सेशन से पहले आपने मुझे बताना है कि मैं अपने केस में कौन कौन से ITR फाइल कर सकता हूं अगर मेरी प्रोफेशन की इनकम है, मतलब मेरी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, तो मेरे केस में कौन कौन से ITR होंगे, ये कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है जी, ताकि मैं चेक करूं कि आपने कितना गूगल पे सर्च किया, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, डन है जी। चलो बहुत बढ़िया जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। अब मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा जी, तब तक के लिए ठोक दो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक का बटन ठोक दो, सब्सक्राइब और सबके साथ शेयर कर दो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। इस चैनल को आपने ही आगे लेके जाना है सर, आप मेरे सारथी हो, मैं तो बस आपके लिए हेल्प कर सकता हूं। आपने इस चैनल को आगे लेके जाना है ताकि ये चैनल भी हमारा बहुत बढ़िया चैनल बने, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वो यहाँ पे आ सकता है जी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, सेम टाइम, किसी भी टाइम मिल सकते हैं, सेम जगह पे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जगमगाते रहो, हंसते रहो, बाय बाय, टेक केयर जी, बाय बाय।